अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए, रहम फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं वसीम कादरी चैनल। मैं सूफ़ी मोहम्मद वसीम कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बहुत ही प्यारा अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। जिन मेरे भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बाज़-औक़ात होता है गुस्सा शैतान की तरफ से भी आता है, क्योंकि ये हराम है। तो गुस्सा आता है, वो काबू नहीं होता। बाज़-औक़ात इस गुस्से की वजह से लड़ाई भी हो जाती है, और बाज़-औक़ात इसी गुस्सा की वजह से जो लड़ाई वाली बात है वो मौत तक चली जाती है। यानी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आपस में फ़साद हुआ, और बाज़-औक़ात कत्ल तक ये काम चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुस्सा से महफूज रखे। तो ये बहुत ही बुरा फ़ेल है, हराम है। ये गुस्सा जो है हराम है। तो इसको हमेशा अपने आप को ऐसा बना लें कि आपको गुस्सा ना आए। तो अभी मैं गुस्से का इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। इसका बहुत ही प्यारा अमल है। तो ये आपने बड़े खलूस नीयत के साथ करना है, हजूर कल्ब के साथ करना है, और ख़ास तौर पे तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है। तो जितनी नेक नीयत के साथ पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंच सके और किसी मेरे मुसलमान भाई का फ़ायदा हो सके। तो अभी आप वजीफ़ा जो है वो नोट कर लें। आपको जब गुस्सा आ रहा हो, यानी किसी भी बंदे को गुस्सा आ रहा है, हो सकता है आपको खुद आ रहा हो सकता है आपकी भाई को या बहन को या बाहर बुज़ुर्गों को या किसी और को आ रहा हो, तो किसी को भी आ रहा हो, तो आपने ये वजीफ़ा करना है फ़ौरन। वहाँ पे इंशाअल्लाह फ़ौरन ही उस बंदे का जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने करना क्या है, अव्वल आखिर 5 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और उसके बाद 11 दफ़ा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने 5 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन ही, अगर आपको खुद आ रहा है खुद पे फूंक मार ले। अगर किसी सेकंड पर्सन को, दूसरे आदमी को, आपके भाई को, बहन को, या घर के किसी और फ़र्द को, या बाहर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको फूंक मार दे। इंशाअल्लाह अगर जादू की वजह से गुस्सा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर शैतान की तरफ से गुस्सा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर वैसे ही आ रहा था इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये अगर आप अमल ये हमेशा के लिए अपने ऊपर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो गुस्सा था वो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह आपकी तरफ से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।